प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों की। ठीक है। और वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वही पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे जो ये क्लास होगी ये आपके फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, तीनों का मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। जिसे परमाणु कहा जाता है, यानी किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा गया है। तो यहां पे है देखो, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो यहां पे, पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। क्वेश्चन पूछे कि पदार्थ जो होती है उनकी कितनी अवस्था होती है, कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो यहां पे है पहला ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अगला पॉइंट देखो यहां पे, पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। और पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। ठीक है। चलो अगला है, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण होते हैं। चलो अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तीन प्रमुख तत्व है। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम। अगला पॉइंट देखो, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक, तो वो कौन सा होता है भाई? एल्यूमिनियम होता है। कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। चलो आगे देखते हैं, सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व जो होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। उसके बाद में है सबसे हल्का धातु तत्व। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है? लिथियम होता है। कौन सा होता है? लिथियम होता है। सबसे भारी तत्व है, सबसे भारी तत्व है वो कौन सा होता है? ओस्मियम। कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। उसके बाद में अगला है, द्रव धातु तत्व है। द्रव, द्रव का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। तो द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? पारा, यानी मरकरी बोलते हैं इसको। उसके बाद में अगला है, द्रव अधातु तत्व है। द्रव यानी लिक्विड अधातु तत्व है। कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन। अगला देखो, हेलोजन तत्व है। हेलोजन तत्व है तो देखो, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। उसके बाद में अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा होता है? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। कौन सा होता है? चांदी होता है। और आपको चांदी ही करना है। अगर ऑप्शन में आपको मिले देखो सोना, फिर मिले आपको चांदी, फिर मिले आपको तांबा और फिर मिले मान लो आपको एल्यूमिनियम, तो इनमें से आपको कौन सा करना है? और क्वेश्चन मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, तो इनमें से कौन सा करना है? फिर चांदी करना है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। तो यानी आपको चांदी करना है। क्लियर है? चलो अगला करते हैं। अगला देखो,
विद्युत का सुचालक अधातु है। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है? ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा होता है? सोना होता है। कौन सा होता है? सोना होता है। उसके बाद में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है? यानी सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। उसके बाद में है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? सीजियम होता है। कौन सा होता है? सीजियम। उसके बाद में है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? किसके लिए पूछा? मानव शरीर में। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अगला देखो, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, उसके बाद में है वायु किसका उदाहरण है? वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का। सही है भाई, मिश्रण सही हो जाएगा। जंग किसका उदाहरण है? जंग किसका उदाहरण है? यौगिक का। किसका है? यौगिक का है। उसके बाद में है अमोनिया किसका उदाहरण है? तो अमोनिया जो है वो भी किसका उदाहरण है? यौगिक का ही उदाहरण है। उसके बाद में है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है सीजियम होता है। कौन सा होता है? सीजियम होता है। उसके बाद में है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, तो वो कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दो प्रमुख तत्व है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला दो प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है नाइट्रोजन। कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। और दूसरा यहां पे कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78 और ऑक्सीजन 28। ठीक है, चलो अगला देखो, सबसे कठोर धातु तत्व है। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है। कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है। सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ तो वो होता है हीरा। क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसका ना, ध्यान रखना कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। और सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है। चलो, सबसे भारी गैसीय तत्व है। सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सी होगी? रेडोन। उसके बाद में है अगला, वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। रेडोन। कौन सी है? रेडोन। अक्रिय गैस तत्व है। अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस देखो यहां पे जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन एवं रेडोन। उसके बाद में है अक्रिय गैस को और किस नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसका भी है ना, कि अक्रिय गैस को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस। तो इसका दूसरा नाम क्या है? उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस। चलो आगे करते हैं। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। किसे कहा जाता है?
टाइटेनियम को। उसके बाद में है स्ट्रेटेजिक धातु है। तो स्ट्रेटेजिक धातु कौन सी होती है? यूरेनियम होती है। कौन सी होती है? यूरेनियम। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सोडियम होता है। कौन सा होता है? सोडियम होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग। तो प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग, तो पहला देखो, जैसे अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो होता है ये उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टीमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई को। चलो, उसके बाद में है एमीटर। एमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को मापने में यूज किया जाता है। उसके बाद में है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वो हवा की गति व शक्ति को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑडियोमीटर जो है इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। बेरोमीटर। बेरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने में। ठीक है। फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने में फेदोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद में है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो है द्रव की शानता मापने में इसका यूज किया जाता है। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का जो है भूकंपों को रिकॉर्ड करने में, किसका? भूकंपों को रिकॉर्ड करने का, तो यहां पे किसका यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ का। उसके बाद में है रिएक्टर स्केल। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में इसका यूज किया जाता है। रडार। रडार जो है वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान मापने में, ठीक है, तापमान मापने में, तापमान कौन सा? उच्च तापमान। ठीक है, तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। चलो अगला देखो, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में स्फिग्नोमेनोमीटर। तो इसका जो उपयोग है रक्तचाप मापने में किया जाता है। उसके बाद में स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यानी आला। तो इसका जो यूज है हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने में इसका यूज किया जाता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है इसका आपेक्षिक आर्द्रता मापने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है ये ऊष्मा की मात्रा को मापने में इसका उपयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में, जो सूक्ष्म वस्तुएं होती है उसको देखने में किसका यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का किया जाता है। ग्रामोफोन। ग्रामोफोन जो है रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। चलो अगला देखो, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर जो है दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में इसका उपयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो है
हृदय की गति की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो है तरंग दैर्ध्य मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है स्ट्रोबोस्कोप। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने में इसका उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है सेक्सटेंट। तो इसका जो उपयोग है मीनार की ऊंचाई मापने में किया जाता है। उसके बाद में है मैनोमीटर। मैनोमीटर का उपयोग जो है गैसों का दाब मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो। किस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बियों में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर के दृश्य को देखा जा सकता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेरिस्कोप। क्या कहलाता है? पेरिस्कोप होता है। चलो, किस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है? तो वो होता है कैलिडोस्कोप। क्या होता है? कैलिडोस्कोप होता है। उसके बाद में है बोफोर्ड मापक्रम। तो हवा की गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है, हवा की गति मापने में। उसके बाद में है एक्टियोमीटर। एक्टियोमीटर जो है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर। टेकोमीटर जो है घूर्णन की गति मापने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है तरल पदार्थों के विशिष्ट सापेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर होता है। कौन सा होता है? हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, चलो अगला करते हैं अभी। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। मेमर से क्या मापा जाता है? मेमर से क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध। समुद्र में गहरे डूबे पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो वो उपकरण कौन सा होता है? सोनार होता है। वही ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? पीजोमीटर। कौन सा मीटर? पीजोमीटर। अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? सेक्सटेंट होता है। उसके बाद में है किस यंत्र की सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है? तो वो कौन सा होता है? साइटोट्रॉन होता है। क्या होता है? साइटोट्रॉन। और अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा उपकरण होता है? वर्नियर कैलिपर। कौन सा होता है? वर्नियर कैलिपर होता है। उसके बाद में है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर जो यंत्र का प्रयोग होता है तो किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए, ठीक है, किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने के लिए। चलो अगला करते हैं। उसके बाद में है केरेटोमीटर। केरेटोमीटर जो है सोने की शुद्धता का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है?
प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार एमीटर से, तप्त तार एमीटर से। उसके बाद में है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है तो वो कौन सा मीटर होता है भाई? पोटोमीटर होता है। कौन सा होता है? पोटोमीटर होता है। उसके बाद में है बैलिस्टिक, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश मापते हैं। कौन सा आवेश? क्षणिक आवेश। पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किस युक्ति यानी किस डिवाइस में किया जाता है? सोनार में। किस में किया जाता है? सोनार में किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोमीटर। कौन सा मीटर? नेफोमीटर। थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य में होता है? थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य में होता है? तो तापमान मापन में। ठीक है, तापमान मापन में। चलो अगला करते हैं। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है, तो यहां पे इधर है शाखा और इधर है जनक। तो सबसे पहले देखो यहां पे है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। उसके बाद में है वनस्पतिक विज्ञान यानी बोटनी। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। कौन है? थियोफ्रेटस। उसके बाद में है जीवाश्मिनी। जीवाश्मिनी के जनक कौन है? तो लियोनार्डो डी विंसी। उसके बाद में है सूजन निक्की। सूजन निक्की जो है इसके जनक कौन है? एफ गाल्टन। कौन है? एफ गाल्टन। आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वो कौन है भाई? लिनियस। कौन है? लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान जो है इसके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो गेगर जॉन मेडल। उसके बाद में है आधुनिक अनुवांशिकी। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो टीएच मार्गन। कौन है? टीएच मार्गन है। चलो उसके बाद में है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहां से ध्यान रखना। कोशिका विज्ञान के जनक तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक। उसके बाद में है पादप शारीरिकी के जनक कौन है? एन ग्रू। कौन है? एन ग्रू। उसके बाद में है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। उसके बाद में है प्राचीन वर्गीकी। प्राचीन वर्गीकी के जनक कौन है? तो अरस्तु है भी। उसके बाद में है आधुनिक वर्गीकी। आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है? तो केरोलस लीनियस। कौन है? केरोलस लीनियस। उसके बाद में है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। उसके बाद में है ओतिकी। ओतिकी के जनक तो मार्सेलो मेलविगी। कौन है? मार्सेलो मेलविगी। उसके बाद में है उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? तो हुगो डी व्रीथ। उसके बाद में है तुलनात्मक शारीरिकी। तुलनात्मक शारीरिकी तो इसके जनक कौन है? जी क्यूवियर। उसके बाद में है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान तो इसके जनक कौन है? माइकेली। कौन है? माइकेली। चलो अगला देखो,
पादप कारिकी, पादप कारिकी के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के जनक तो एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। कौन है? एंटी वॉन ल्यूवेनहोक। उसके बाद में है सूक्ष्म जैविकी, सूक्ष्म जैविकी के जनक तो लुईस पाश्चर। उसके बाद में है भारतीय कवक विज्ञान, भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो ईजे बटलर। कौन है? ईजे बटलर। भारतीय ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक तो यहां पे कौन है? एस आर कश्यप। कौन है? एस आर कश्यप। भारतीय परिस्थितिकी के जनक तो आर मिश्रा। कौन है? आर मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक तो एमओपी अयंगर। कौन है? एमओपी अयंगर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वॉन बेयर। कौन है? वॉन बेयर। उसके बाद में है द्विपद नाम के जन्मदाता, द्विपद नाम के जन्मदाता कौन है? तो केरोलस लीनियस। कौन है? केरोलस लीनियस। ठीक है साथियों।